अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। कल हमने पढ़ा था एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस को, और आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। आर्टिकल नंबर है 1.6। तो आइए चैप्टर नंबर 1 में हम ये आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बेसिकली एक मिक्सचर होता है in which solute particles are completely dissolved in solvent, जिसमें solute पार्टिकल जो है वो मुकम्मल तौर पर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। सॉल्वेंट के अंदर solute पार्टिकल्स और ये completely डिजॉल्व होते हैं। तो सॉल्यूशन जो है हमारा बेसिकली solute पार्टिकल जो है वो सॉल्वेंट के अंदर उसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, तो इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने हमारे पास एक ये बीकर है या एक फ्लास्क है, इसके अंदर हमने इस बीकर के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सॉल्यूशन लिया है। वो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ टेस्ट ट्यूब के अंदर है NaCl टेबल साल्ट है और इसके साथ वाटर है। तो वाटर के अंदर हमने टेबल साल्ट को ऐड किया है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों इसके अंदर अलग से आपको जो है वो टेबल साल्ट के जो पार्टिकल्स है वो अलग से नजर नहीं आ रहे। तो सल्फेट ये जो हमारे पास ये बन गया है, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन बेसिकली ये, अगर हम नमक को टेबल साल्ट को वाटर के अंदर ऐड करें और वो कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हल हो जाए, डिसॉल्व हो जाए पानी के अंदर, तो हम कहेंगे ये एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर जो ज्यादा मिकदार में होता है वो हमारा सॉल्वेंट है। जैसे वाटर इसके अंदर ज्यादा मिकदार के अंदर है और NaCl जो है इसके अंदर वो हमने फॉर एग्जाम्पल कुछ ग्राम में 100 ml जो है वो हमारे पास जो है 100 ml जो है वो हमने वाटर लिया है। 100 ml वाटर है और 5 ग्राम इसके अंदर जो है NaCl है। वाटर, अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 100 ml जो है वो वाटर टेक किया है और 5 ग्राम जो है वो NaCl है। तो इसके अंदर जो कम मिकदार में है वो हमारे पास है NaCl, ये हमारा सल्यूट होगा, और 100 ml जो वाटर है ये हमारे लिए सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा मिकदार में होगा सोल्यूशन के अंदर, और सल्यूट जो है वो सोल्यूशन के अंदर कम मिकदार में होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सल्यूट और सॉल्वेंट आपको समझ आ गया होगा। अब आइएगा सोल्यूशन की तरफ। कि सल्यूट जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो हम इसको सोल्यूशन कहते हैं। तो सल्यूट के पार्टिकल्स अगर कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए सोल्यूशन के सॉल्वेंट के अंदर तो हम उसको सोल्यूशन कहते हैं। अब सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, इसमें जो सोल्यूशन के अंदर सल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से हल हो जाते हैं कि नॉट सीन बाय नेक्ड आई, हम उसको बगैर किसी माइक्रोस्कोप के बगैर किसी माइक्रोस्कोप के नेक्ड आई से, खाली आंख से उसको नहीं देख सकते। यानी सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूशन के अंदर ये आपको नेक्ड आई से सीन नहीं होंगे, कैन नॉट सीन होंगे। तो नेक्ड आई से ये सीन नहीं होंगे। सल्यूट पार्टिकल इस तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं सोल्यूशन के अंदर कि ये आपको नजर नहीं आता खाली आंख के साथ। और अगर हम इन्हें फिल्टर पेपर से गुजारें, इस सोल्यूशन को फिल्टर पेपर से गुजारें, तो उस सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर से गुजर जाएंगे, पास थ्रू हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। तो फिल्टर पेपर से जो सोल्यूशन के अंदर जो सल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो आसानी से गुजर जाएंगे क्योंकि वो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। उसके बाद जो
इस तरह का सोल्यूशन होता है जिसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स कंप्लीट तौर पर डिसॉल्व हो जाते हैं सोल्यूशन के अंदर, तो उसको हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं कि वो कंप्लीटली डिसॉल्व है सॉल्वेंट के अंदर। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक ट्रू सोल्यूशन है, क्योंकि हमने इसको फिल्टर पेपर से गुजारा है, तो फिल्टर पेपर से भी सोल्यूट के पार्टिकल पास हो गए हैं, गुजर गए हैं, तो लिहाजा ये कंप्लीटली डिसॉल्व है सोल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर, तो लिहाजा ये क्या होगा, ट्रू सोल्यूशन कहलाएगा। इसकी एग्जांपल है NaCl। NaCl को हमने वाटर के अंदर ऐड किया, तो NaCl हमारा सल्यूट है और वाटर हमारा क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट है। तो ये हमारा NaCl हमारा सल्यूट है और वाटर हमारा सॉल्वेंट है। तो इसका खुलासा करें कि सॉल्यूशन क्या होता है। अ मिक्सचर इन विच solute particles are not completely dissolved in solvent, a mixture in which solute particles are completely dissolved, यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें solute के पार्टिकल्स जो है वो कंप्लीट डिसॉल्व हो जाए, solute के पार्टिकल्स जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट के अंदर, तो हम कहते हैं सोल्यूशन है ये। और सोल्यूशन जो है इसके पार्टिकल्स को आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, फिल्टर पेपर से पास करें तो पास हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, और ऐसा सोल्यूशन जो है इसको हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल जो है सोल्यूट के वो सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। और इसकी जो एग्जांपल अगर देखें तो सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर ऐड करना है और कॉपर सल्फेट को भी अगर वाटर में ऐड किया जाए तो ये जो सोल्यूशन बनेंगे, ये जो चीज़ बनेगी, मिक्सचर बनेगा, उसको हम सोल्यूशन कहेंगे, इस मिक्सचर को हम सोल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या होता है, the particles of suspensions are of large size। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के वो बड़े साइज के होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो होते हैं, और दे आर लार्ज देन 10 की रेज़ पावर -5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इनका जो डायमीटर है वो 10 की रेज़ पावर -5 सेंटीमीटर इन डायमीटर में होते हैं, तो लार्ज साइज में होते हैं, और वो साइज जो है वो ये है। तो ये सॉल्यूशन के पार्टिकल से लार्ज साइज में होते हैं, ये रिमेन अनडिसॉल्व्ड होते हैं, यानी वो तो डिसॉल्व हो जाते हैं लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होते, अनडिसॉल्व रहते हैं सॉल्वेंट के अंदर। तो जब ये डिसॉल्व ही नहीं होंगे सॉल्वेंट के अंदर, तो लिहाजा क्या फॉर्म होगा, जो मिक्सचर बनेगा वो हाइड्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, और पार्टिकल जो है कुछ देर के बाद वो सेटल डाउन हो जाएंगे बीकर के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें हमने सॉल्यूशन को बनाया हुआ है, तो उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। पार्टिकल इतने बड़े होंगे कि हम इनको नेक्ड आई से सीन कर सकते हैं, सीन विद नेक्ड आई। पार्टिकल इतने बड़े होंगे, बिग इनफ होंगे टू बी सीन विद नेक्ड आई, इनको हम खाली आंख से भी देख सकते हैं। सल्यूट पार्टिकल्स जो है कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकते, ये गुजर नहीं सकते, फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे, उससे पास नहीं कर सकेंगे। तो सल्यूट पार्टिकल जो है ये फिल्टर पेपर से गुजर नहीं सकते, जबकि आपने देखा कि सोल्यूशन के पार्टिकल जो है, उसके सल्यूट के पार्टिकल है सोल्यूशन के, वो आसानी से जो है वो फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं। इनको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता, इनको नेक्ड आई से देखा जा सकता है, और ये सेटल डाउन नहीं होते, इसके पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते बल्कि अनडिसॉल्व होते हैं, हाइड्रोजीनियस मिक्सचर बनता है और सेटल डाउन हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, और ये सेटल डाउन नहीं होते। सल्यूट पार्टिकल्स जो है, ये जो पार्टिकल्स है सो बिग दैट लाइट इज ब्लॉक्ड, ये पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि ये लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, रोक लेते हैं, कि लाइट को गुजरने नहीं देते, उनको रास्ता नहीं देते। तो ये पार्टिकल आप देखें, यहाँ पर हमें कोई जर्रा नजर नहीं आ रहा सोल्यूशन के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमें बड़े बड़े जर्रे नजर आ रहे हैं। तो सस्पेंशन जो है वो बेसिकली उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े होते हैं, अगर लाइट को गुजारा जाए तो लाइट को रास्ता फराहम नहीं करते, उसको रोक लेते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स क्या है, इसमें चाक का जो है जो सॉल्यूशन है वाटर के अंदर वो सस्पेंशन की मिसाल है। अगर चौक को हम वाटर के अंदर डालें तो वो
पानी के अंदर जो है, वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता, और कुछ देर रखे तो वो टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, और हमें नेक्ड आई से भी ये नज़र आता रहेगा, और मिक्सचर जो बनेगा वो हाइड्रोजीनियस होगा। नेक्स्ट है हमारा कोलाइड। तो कोलाइड के जो पार्टिकल्स हैं ये लार्ज होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि जितने बड़े जो पार्टिकल हैं वो सस्पेंशन के होते हैं। तो अगर हम इनमें कंपैरिजन करें कि ये पार्टिकल किसके बड़े होते हैं ज़्यादा, तो सस्पेंशन के पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं, उसके बाद जो है कोलाइड के उससे छोटे होते हैं, और सबसे जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो सबसे बड़े पार्टिकल सस्पेंशन के, उसके बाद कोलाइड के पार्टिकल उससे छोटे, और सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है वो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और जो कोलाइड है इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कंसिस्ट करते हैं मैनी ऑफ एटम्स पर, आयंस पर और मॉलिक्यूल्स पर। तो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ये कंसिस्ट करते हैं एटम्स पर, आयंस पर और मॉलिक्यूल्स पर। तो कोलाइड के पार्टिकल्स इन तीन चीजों पर कंसिस्ट होते हैं। और ये हमें लगता यूं है कोलाइड जो है कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन एक्चुअली ये एक हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होता है। लगता यूं है, अपीयर ऐसे होता है कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, बट एक्चुअली इट हाइड्रोजीनियस। लेकिन असल में ये जो कोलाइड है ये हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस नहीं होता। लगेगा हमें कि ये होमोजीनियस है, इस तरह से हल हुआ नजर आएगा हमें। ये ट्रू सोल्यूशन नहीं होता। क्यों ट्रू नहीं होता? क्योंकि इसके पार्टिकल कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि मिक्सचर ही जब हाइड्रोजीनियस है तो लिहाजा हाइड्रोजीनियस जो होता है वो ट्रू सोल्यूशन नहीं होता। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके पार्टिकल्स काफी लंबे अरसे तक भी नीचे नहीं बैठते। इसका मतलब है कि सोल्यूशन जो है वो काफी बेहतर रहता है, स्टेबल रहता है। तो ये स्टेबल रहता है क्योंकि पार्टिकल्स लॉन्ग टाइम तक भी सेटल डाउन नहीं होते नीचे। बॉटम के अंदर जो है, बेस के अंदर जो टेस्ट ट्यूब है या बीकर है उसकी बेस के अंदर देर तक जो है वो नहीं बैठते। कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स हैं इतने बड़े होते हैं, बड़े तो होते हैं लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि इनको हम नेक्ड आई से जो है नहीं देख सकते, कि इनको नेक्ड आई से देख सकें, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी कोलाइड के पार्टिकल होते तो बड़े हैं लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि हम इनको जो है वो नेक्ड आई से देख सकें। तो इसके पार्टिकल जो है वो हम नहीं सीन कर सकते, कैन नॉट सीन विद नेक्ड आई। तो इसके पार्टिकल बड़े तो होते हैं लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि इनको नेक्ड आई से देखा जा सके। पार्टिकल्स आर बिग, बड़े होते हैं, बट पास थ्रू फिल्टर पेपर। और इसके जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं ये फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। आपने देखा सस्पेंशन के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से नहीं पास होते, लेकिन कोलाइड के पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। इसी तरह सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। उसके बाद कोलाइड एक ऐसा, ये लाइट को ब्लॉक करते हैं लेकिन ये लाइट को जो है वो स्किप करते हैं। लाइट स्किप हो जाती है, जैसे ही इनके पार्टिकल्स से लाइट टकराती है तो वो लाइट मुंतशिर हो जाती है, अपने रास्ते से हट जाती है, अपना रास्ता तब्दील कर लेती है, मुंतशिर हो जाती है। तो लाइट को स्किप करती है और इसको हम कहते हैं कि ये टेंडल इफेक्ट है, क्योंकि कोलाइड के पार्टिकल्स के अंदर से जब लाइट पास की जाती है तो लाइट स्किप हो जाती है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये टेंडल इफेक्ट को शो करता है। लाइट का रास्ता बदल लेना, रोशनी का रास्ता बदल लेना। जब कोलाइड सोल्यूशन से हम रोशनी को गुजारते हैं तो रोशनी के जो पार्टिकल्स हैं वो अपना रास्ता तब्दील कर लेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये टेंडल इफेक्ट शो कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? स्टार्च सोल्यूशन है और वाइट ऑफ एग है, अंडे की जो सफेदी है वो कोलाइड सोल्यूशन है, और स्टार्च का जो सोल्यूशन है वो भी इसकी कोलाइड की एग्जांपल है। अब हम इनका खुलासा करें तो हम देखें कि जो सोल्यूशन है इसके पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, बल्कि ये काफ़ी देर, थोड़ी ही देर बाद ये नीचे बैठ जाते हैं और हमें अलग अलग नज़र भी आते हैं। कोलाइड के जो पार्टिकल्स हैं ये बड़े तो होते हैं लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि ये हमें आँख से नज़र आ सके। और उसके बाद ये जो मिक्सचर है हमें ऐसे लगता है कि होमोजीनियस है,
लेकिन होता हाइड्रोजीनियस है। ये भी हाइड्रोजीनियस मिक्सचर है, ये भी हाइड्रोजीनियस मिक्सचर है, और ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ये एक ट्रू सोल्यूशन है, ये जो है नॉट ट्रू सोल्यूशन है, ये भी नॉट ट्रू सोल्यूशन है। इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, और इसके पार्टिकल भी सेटल डाउन नहीं होते, कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। उसके अलावा फिल्टर पेपर की बात की जाए तो इसके पार्टिकल फिल्टर पेपर से जो है वो पास हो जाते हैं, इसके पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास नहीं होते सस्पेंशन के, जबकि कोलाइड के पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि ये जो है ये एक ट्रू सोल्यूशन है, और ये जो है ट्रू सोल्यूशन नहीं है, और ये भी ट्रू सोल्यूशन नहीं है। उसके अलावा देखें तो ये रोशनी को ब्लॉक करता है, इसके पार्टिकल चूंकि बड़े होते हैं तो रोशनी इससे जब गुजरती है तो उसको ब्लॉक कर लेता है, ये ऐसा नहीं करेगा। और जब कोलाइड से गुजरेगी रोशनी तो ये उसको स्किट कर देगा, और लिहाजा वहाँ टेंडल इफेक्ट होगा। इसकी जो एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है वाटर के अंदर, और कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वाटर के अंदर, ये एग्जांपल बन जाएगी सोल्यूशन की। और इधर जो हमारी एग्जांपल है वो चाक इन वाटर है, और इधर हमारी जो एग्जांपल है वो स्टार्च सोल्यूशन है और वाइट ऑफ एग है। ये हमारी एग्जांपल्स है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। कोई भी सवाल हो जो समझ नहीं हो बात आप कमेंट में पूछ सकते हैं।